श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य कथा का 23वां अध्याय। तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव बोले कि हे सनत कुमार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल से तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती का गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करे और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखे। उस गृह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रत्नों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करे। वहाँ 8 शल्य वाले पर्यक पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों के संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करे और उस पर्यक में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करे। उसी सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी श्री कृष्ण के समीप लिखे। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखे और वहीं पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखे। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी के अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा वज्र में भेजे गए वृत्तासुर, वत्तासुर और कुवल या पीड, केसी या आदि असुर, हाथों में शास्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिक नाग, इन सबको वहाँ चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की है उन्हें भी अंकित करके भक्तिपरायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचार से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। बेड़ू तथा वीणा के ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, दुर्वा, दधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भलीभांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली है तथा पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विजय सुत सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव और वसुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए कि हे क्षीर सागर के प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए मेरे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो नंद के न्यून अधिक अथवा द्रव्य के साथ किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसका मंत्र प्रारंभ से व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभिष्ट गौ हो
धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक श्री कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूँगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करे। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करे और रात में हृदय में विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए शयन करे। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न कर ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराएं और आचार्य का वरण करके द्विजों को पूजन करे। और इसके बाद वित्त 60 से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल सुवर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए। और इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करे। इसके बाद वहाँ तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करे और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखे। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधिवत पूजन करे। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करे। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करे। पुनः भगवान से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है, भवसागर में मेरी रक्षा कीजिए। और इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल तथा घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्तिपूर्वक 108 आहुति दे कर पुरुष सूक्त से हवन करे। और पुनः इंद्रम विष्णुर्वी चक्र में इस मंत्र से केवल घृत घी की ही आहुतियाँ देनी चाहिए। पुनः पूर्णाहुति देकर तथा होम से संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य की दोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। इसके बाद ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें और इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दे। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्राह्मण पुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने के पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उम्मीद करती हूँ श्रावण मास महात्म्य की कथा आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो जरूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।